Hello, my dear students. So, today we are going to learn about chapter number 2. The name of our chapter is वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है और कंप्यूटर की क्या क्या वर्किंग होती है। वैसे तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और कंप्यूटर से हमारी डेली लाइफ और हमारे और भी काम कितने ज़्यादा इजी हो गए हैं। आइए पढ़ते हैं चैप्टर प्रोफाइल। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 इज ब्रेन बूस्टिंग, ब्रेन को बूस्ट करेंगे। नेम एनी 3 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हु वर्क ऑन अ कंप्यूटर। अपनी फैमिली के आपको 3 पर्सन के बारे के लिए लिखना है कि कौन कौन यूज करता है। नंबर 1 योर फादर, आपके पापा यूज करते होंगे। योर मदर, मदर भी यूज कर सकती हैं। एंड योर सिस्टर और ब्रदर कैन यूज कंप्यूटर। अगर वो आपके एल्डर सिस्टर हैं या एल्डर ब्रदर हैं तो वो भी कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। इवन आप भी यूज कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। चिल्ड्रन, as we know, the computer is an electronic machine that works according to our needs. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम करती है। Nowadays, we use computers at many places as they are fast, accurate and have a very high memory. आज के टाइम में हम कंप्यूटर को हर जगह यूज़ करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्टली काम करके देता है, बिल्कुल एक्यूरेट काम करके देता है। तो ऐसी चीज़ की ज़रूरत तो सबको ही पड़ती है। A computer is made up of many parts that work together. That is why it is called a computer system. कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट से ही तो बना हुआ होता है बेटा। सीपीयू भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, मॉनिटर भी होता है, यूपीएस भी होता है, प्रिंटर भी होता है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर हमें बिल्कुल सही तरीके से काम करके देता है। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। फैक्ट बोर्ड पढ़ते हैं बेटा। The first Apple computer was made from free item collected from Apple staff. जो सबसे पहले एप्पल का कंप्यूटर बना था वो बिल्कुल फ्री आइटम से बना था। जो किसने दिए थे, एप्पल के स्टाफ ने ही दिए थे। अब पढ़ते हैं हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन IPO, कंप्यूटर की वर्किंग IPO पे बेस्ड होती है, जिसमें से I का मतलब होता है इनपुट, P का मतलब होता है प्रोसेसिंग और O का मतलब होता है आउटपुट साइकिल। तो कंप्यूटर IPO पे वर्क करती है। द कंप्यूटर टेक्स द डेटा वी एंटर एज इनपुट, जो भी हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, कीबोर्ड से एंटर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इनपुट। उस पर प्रोसेसिंग होती है एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। जब उस पर प्रोसेसिंग होके उसका रिजल्ट निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं आउटपुट। देखिए जैसे इनपुट, फिर उस पर प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद हमें रिजल्ट मिला जिसे हमने कहा आउटपुट। इनपुट देखिए किसे कहते हैं, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस which we enter using a keyboard or a mouse into a computer are called input. हम माउस की मदद से या फिर कीबोर्ड से जो की प्रेस करके डेटा को कंप्यूटर में देते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इनपुट कहते हैं। We can enter numbers, words, pictures and sounds as input. हम इनपुट के तौर पे नंबर्स भी लिख सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा वर्ड भी लिख सकते हैं, पिक्चर्स भी दे सकते हैं इनपुट, और साउंड्स भी दे सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जो हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोसेसिंग पे। आफ्टर एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर द CPU वर्क्स ऑन द इनपुट टू गिव अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब जब हमने कंप्यूटर को डेटा दे दिया और इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं तो उस पर CPU काम करता है उस डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए, ताकि वो डेटा हमारे लिए काम आने लायक बन जाए।
तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करता है बेटा? सीपीयू करता है। और इनपुट कंप्यूटर को कौन कौन देता है? कीबोर्ड एंड माउस। अब आते हैं हम लोग आउटपुट पे। द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग थ्रू आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। अब हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, सीपीयू ने प्रोसेसिंग करी, हम पे जो आउटपुट आता है वो हमें कहाँ मिलता है? वो तो या तो हमें मॉनिटर से मिलता है या हमें प्रिंटर से मिलता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा? आउटपुट। जो भी रिजल्ट हमें मिलता है अपने डेटा के ऊपर, उसे कहते हैं हम आउटपुट। लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू सम डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल। अब कुछ लाइफ के एग्जाम्पल देखते हैं और उससे हम समझते हैं कैसे इनपुट होता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है और कैसे हमें आउटपुट मिलता है। स्टेप्स टू प्रिपेयर अ टोस्ट। चलिए बहुत टेस्टी सा टोस्ट खाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा? यू पुट ब्रेड स्लाइसेस इन अ टोस्टर। आपने सबसे पहले ब्रेड की स्लाइसेस क्या करी? टोस्टर में ऐड करी, जो क्या हो गया? आपका इनपुट हो गया। फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी हुई और टोस्टर टोस्ट हुए। द टोस्टर गेट्स हीटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी से लग गया और टोस्ट क्या होने लगी? ब्रेड क्या होने लगी? हीट होने लगी। तो ये सब क्या हो गया? प्रोसेसिंग। और उसके बाद जो टोस्ट हैं वो आपके पॉपअप के ऊपर आ गए, मतलब ये सिक गए पूरे अच्छे से, तो इसे आप कहोगे आउटपुट। तो इस तरीके से हमने पहले इनपुट दिया, फिर उस पर प्रोसेसिंग हुई और फिर हमें आउटपुट मिला। प्रैक्टिस टाइम। मार्क द इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट स्टेप टू द फॉलोइंग टास्क। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं। इन्होंने क्या बनाया है? शेक बनाया है। तो सबसे पहले हमने क्या करा? इन सबका पुदीना का, आइस क्यूब्स का, लेमन का, साल्ट का, शुगर का क्या करा? इनपुट करा। फिर बेटा इनपुट पे क्या हुई? ये सब मिलके एक जगह शेक हुए, तो ये क्या होगी? प्रोसेसिंग। और फिर इसके बाद हमें प्रॉपर एक बन के मिल गया, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आउटपुट। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारे बीच की वर्किंग है और ये हमारी इंफॉर्मेशन है जैसे हमने काम किया है। अब हम पढ़ते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट हैज़ मैनी फीचर्स विच मेक इट सो स्पेशल सच एज। कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा मामूली मशीन नहीं है, इसके इतने सारे फीचर्स होते हैं जो इसे बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। अब इनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तब आप सोचेंगे यस कंप्यूटर इज वेरी अमेजिंग मशीन। सबसे पहले मतलब स्पीड। कंप्यूटर्स वर्क एट वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड पे बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। दे कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन अ फ्यू सेकेंड। मिलियंस कैलकुलेशन ये मिनटों में कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट काम होना। इन एडिशन टू बीइंग फास्ट, फास्ट होने के साथ साथ कंप्यूटर्स आर ऑल्सो एक्यूरेट, बिल्कुल सही काम करके भी हमें कंप्यूटर देता है। इट कैन नॉट मेक मिस्टेक्स ऑन इट्स ओन एंड ऑलवेज गिव्स 100% करेक्ट आंसर। ये खुद से कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता है और हमें 100% करेक्ट आंसर देता है। नेक्स्ट है डिलीजेंस। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर्स आर हाई कंसिस्टेंट। जिस तरीके से हमारे ह्यूमंस कंसिस्टेंट नहीं होते, किसी काम को रेगुलर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नहीं कर सकते, पर कंप्यूटर हाईली कंसिस्टेंट होता है। आप इसको 24 घंटे भी काम कराओगे तो कंप्यूटर काम करेगा, पर मनुष्य नहीं कर सकता। दे डू नॉट सफर फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ बॉर्डम एंड टायर्डनेस रिजल्टिंग इन लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे इंसान किसी भी काम को करने से थक जाता है, कंसंट्रेशन हट जाता है और वो बोर होने लगता है, उस तरीके से कंप्यूटर कभी भी ना तो बोर होता, कभी भी ना थकता और कभी भी उसका कंसंट्रेशन भी खत्म नहीं होता। जैसा स्टार्टिंग में है वैसा ही लास्ट तक रहता है। आप लोग भी पढ़ाई करते करते एकदम थक जाते होंगे कि हम थक गए, आप कहते हो मम्मा मैं बोर हो गया। तो इंसान बोर हो जाता है, इंसान थक जाता है, पर कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता। वर्सेटिलिटी।
Computer can perform a wide variety of jobs from solving sums to designing spacecraft. वर्सेटिलिटी का मतलब है बेटा बहुत सारे टास्क वन टाइम में करके देना। कंप्यूटर कर सकता है, बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है और आपकी डिजाइनिंग भी कर सकता है। आप कंप्यूटर में 6 टैब खोल लीजिए और सब पे अलग अलग काम आराम से कर सकते हैं आप। लेकिन इंसान क्या 6 काम एक साथ कर सकता है? गलती कर देगा। और कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता। स्टोरेज कैपेसिटी, computers are capable of storing huge amount of data which can be retrieved easily as and when required. इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को अपने पास भर के रख लेता है। जब भी हमें चाहिए होता है हम इससे कह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इजीली हम इससे फैच कर सकते हैं बहुत आराम से। इससे डेटा कभी भी कहीं भी खोता नहीं है। आप जितना चाहें डेटा इसमें फीड कर सकते हैं और जब चाहें ले सकते हैं। अब आता है हम लोगों का प्रैक्टिस टाइम। रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू गेट द करेक्ट वर्ड। अब इनमें हम लोग दिमाग लगाएंगे और हम इनमें से बिल्कुल सही शब्द निकालेंगे। तो नंबर 1 वर्ड है एक्यूरेसी, A डबल सी U R A CY। तो ये क्या हो गया बेटा? एक्यूरेसी। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या वर्ड हो सकता है ये? सोचिए सोचिए सोचिए। ये है डिलीजेंस, DILIGENCE। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सोचिए क्या वर्ड हो सकता है ये है वर्सेटाइल, VERSA वर्से TILITY, वर्सेटिलिटी। नेक्स्ट आता है, ये है हमारा, क्या हो सकता है? सोचिए जल्दी से। स्पीड, SPEED। तो हमने प्रैक्टिस को सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्विक रिकैप पे। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर किस पे काम करता है? IPO साइकिल पे काम करता है। द कंप्यूटर टेक्स द डेटा वी एंटर एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। हम कंप्यूटर को जो भी डाटा एंटर करते हैं वो इनपुट होता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है और हमें आउटपुट मिलता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। हम कंप्यूटर को जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे क्या कहते हैं? इनपुट। द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज नोन एज आउटपुट। जब हमें प्रोसेसिंग होने के बाद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे हम कहते हैं आउटपुट। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। ये सारी कंप्यूटर की क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम करते हैं खुद को असेस। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो मेन स्टेप्स क्या होते हैं बेटा? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। विच यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा। इसमें से कौन सी यूनिट है जो कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेसिंग करती है? तो
तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट आंसर। Which characteristics of a computer means it does not make mistake? ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें से ये बताती है कि कंप्यूटर गलती नहीं करता है? It's called accuracy. The ability of a computer to store large amount of data is called storage capacity. किसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है, इसी कारण ये बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग पढ़ते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर गिव्स द, क्या देता है प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर हमें? आउटपुट। कंप्यूटर्स वर्क एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, बिल्कुल बहुत फास्ट, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल मशीन, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को करने वाली एक मशीन है कंप्यूटर, जो कि आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क, जो कोई भी टास्क कर सकती है। अब पढ़ते हैं बेटा हम ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कंप्यूटर गिव्स अस द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। यस, डेटा पे प्रोसेसिंग करने के बाद ही तो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, तो ट्रू। कंप्यूटर इज नॉट अ वर्सेटाइल मशीन, ऐसा तो नहीं है, कंप्यूटर तो बहुत सारे काम करती है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। कंप्यूटर्स वर्क एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, बिल्कुल बीट ना करने वाली, एकदम इनक्रेडिबल मतलब बहुत तेज स्पीड पे काम करता है, ट्रू। डेटा टाइप्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट, जो हम कंप्यूटर पे डेटा टाइप करते हैं उसे आउटपुट कहते हैं, नहीं उसे कहते हैं हम इनपुट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर देखे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। कंप्यूटर IPO साइकिल पे चलता है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।